मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 31 जुलाई 1980, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहबेक के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह ए तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज तथा उदित नारायण का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होंने कुल 5,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावे गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी जी के 93वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से रफ़ी को प्रथम बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्यधारा गायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया, यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज बहुत रास आई और उन्होंने रफ़ी से गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ियाशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती हैं। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफ़ी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलिल चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वालों कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे जंगली, एहसान तेरा होगा मुझ पर जंगली, ये चांद सा रोशन चेहरा कश्मीर की कली, दीवाना हुआ बादल आशा भोंसले के साथ, कश्मीर की कली शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल हैं। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का
आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव बर्मन ने रफ़ी से उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद घराना 1961, काजल 1965, दो बदन 1966 तथा नीलकमल 1968 जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को के लिए मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफ़ी के स्वर से किया और 1963 में फिल्म पारसमनी के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इनमें सलामत रहो तथा वो जब याद आए लता मंगेशकर के साथ उल्लेखनीय है। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याणजीआनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए उन्हें पांचवां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सामंत अपनी एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सचिन देव बर्मन, जिन्हें दादा नाम से भी जाना जाता था, को संगीतकार चुना। इसी साल दादा बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव बर्मन पंचमदा से गाने रिकॉर्ड करवाने को कहा। उस समय रफ़ी हज के लिए गए हुए थे। पंचमदा को अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से गवाने का मौका मिला और उन्होंने रूप तेरा मस्ताना तथा मेरे सपनों की रानी गाने किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड करवाया। ये दोनों गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस गाने के अभिनेता राजेश खन्ना निर्देशकों तथा जनता के बीच अपार लोकप्रिय हुए। साथ ही गायक किशोर कुमार भी जनता तथा संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। इसके बाद रफ़ी के गायक जीवन का अवसान आरंभ हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे ये दुनिया ये महफिल, ये जो चलमन है, तुम जो मिल गए हो। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें अपने जीवन का छठा तथा अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विकलिस से शादी की और उनकी 7 संतान हुईं, 4 बेटे तथा 3 बेटियां। मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरियादिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसों लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी प्यारे के नाम से जाने जाते थे, के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उस समय लताजी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश रॉयल्टी गायकों तथा
गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता ने रफ़ी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। साथ बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही दोनों ने साथ गाना चालू किया और ज्वेल थीप फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। उनका देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदयगति रुक जाने के कारण हुआ। रफ़ी ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए, इस पर कुछ विवाद है। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफ़ी ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद के संस्करणों में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावे साथ साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफ़ी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। इसके बाद हुई खोज में विश्वास नेरुरकर ने पाया कि लता ने वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने गाए थे। 9 अन्य शोधकर्ताओं ने भी इस तथ्य को सही माना है। इसके अतिरिक्त राजू भारतन ने पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने रिकॉर्ड हुए। 10 ऐसे में रफ़ी ने 28,000 गाने गाए। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्रोत अब भी इस संख्या को उद्धृत करते हैं। 2 इस शोध के बाद 1992 में गिनीज बुक ने गायन का उपरोक्त रिकॉर्ड बुक से निकाल दिया। फिल्मफेयर अवार्ड नामांकित व विजित संपादित करें। 1960 14वीं का चांद हो, ए फिल्म 14वीं का चांद ए विजित। 1961 हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, ए फिल्म घराना। 1961 तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, फिल्म ससुराल ए विजित। 1962 ए गुलबदन, फिल्म प्रोफेसर। 1963 मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिल्म मेरे महबूब। 1964 चाहूंगा मैं तुझे, फिल्म दोस्ती विजित। 1965 छू लेने दो नाजुक होठों को, फिल्म काजल। 1966 बहारों फूल बरसाओ, फिल्म सूरज ए विजित। 1968 में गाऊं तुम सो जाहो, फिल्म ब्रह्मचारी। 1968 बाबुल की दुआएं लेती जा, फिल्म नीलकमल। 1968 दिल के झरोखे में, फिल्म ब्रह्मचारी विजित। 1969 बड़ी मुश्किल है, फिल्म जीने की राह। 1970 खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, फिल्म खिलौना। 1973 हमको तो जान से प्यारी है, फिल्म नैना। 1974 अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, फिल्म माँ बहन और बीवी। 1977 पर्दा है, पर्दा पौध हाय पौध, फिल्म अमर अकबर एंथनी। 1977 क्या हुआ तेरा वादा, फिल्म हम किसी से कम नहीं विजित। 1978 आदमी मुसाफिर है, फिल्म अपनापन। 1979 चलो रे डोली उठाओ कहार, फिल्म जानी दुश्मन। 1979 मेरे दोस्त किस्सा ये, फिल्म दोस्ताना। 1980 दर्दे दिल दर्द एजिगर, फिल्म कर्ज। 1980 मैंने पूछा ही चांद से, फिल्म अब्दुल्ला। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1965 पद्मश्री। 1968 बाबुल की दुआएं लेती जा, फिल्म नीलकमल पूर्णविराम। 1977 क्या हुआ तेरा वादा, फिल्म हम किसी से कम नहीं पूर्णविराम।